7 सितंबर 2024 शनिवार आधी रात का वक्त, जब पूरी दुनिया सो रही थी। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पेरिस में 4 फुट 4 इंच के नवदीप का भाग्य जाग रहा था। पैरालंपिक्स के जावलिन F41 इवेंट में नवदीप ने सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन मेडल सेरेमनी का वक्त आया तो पता चला कि ये गोल्ड में बदल गया है। इससे पहले नवदीप ने अपने इवेंट में खराब शुरुआत की। उनका पहला ही प्रयास फाउल हो गया। ये देख नवदीप के कोच ने उनको सुनाया भी, और ये सुनाना तुरंत ही काम आया। नवदीप ने अपने दूसरे प्रयास में 46.39 मीटर की दूरी तय करते हुए दूसरे नंबर पर कब्जा कर लिया। नवदीप यही नहीं रुके, उन्होंने अगले ही थ्रो में पैरालंपिक्स रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नवदीप का ये थ्रो 47.32 मीटर तक गया। ये नवदीप का पर्सनल बेस्ट भी है। नवदीप का चौथा थ्रो फिर से फाउल रहा, जबकि पांचवें थ्रो में उन्होंने 46.05 मीटर की दूरी तय की। इनका छठा थ्रो फिर से फाउल रहा। ईरान के थ्रोअर बेइत सदेग ने 47.64 मीटर की दूरी तय करते हुए नवदीप को पीछे छोड़ा। उन्होंने इस थ्रो के जरिए नया पैरालंपिक्स रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन मैच के बाद पता चला कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी उनके सारे थ्रो रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं और नवदीप को सोना देने का फैसला किया गया है। दरअसल सदेग ने थ्रो के दौरान एक फाउल किया हुआ था, इसके लिए उन्हें पहले से येलो कार्ड मिला हुआ था, और फिर एक थ्रो के बाद उन्होंने अपने बैग से एक धार्मिक झंडा निकाला। नियमों में इसकी इजाजत नहीं है, और ये उनका दूसरा फाउल हो गया, जिसके बाद सदेग को रेड कार्ड दिखाया गया। इस बारे में पूर्व पैरा जावलिन थ्रोअर और पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) के प्रेसिडेंट देवेंद्र झाझरिया और नवदीप ने PCI से बात की। नवदीप बोले, हम तीनों मेडल विनर्स सेरेमनी के लिए साथ बैठे थे। हम अपने मेडल्स का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ऑफिशियल अंदर आए और ईरानी थ्रोअर को रेड कार्ड दिखा दिया। किसी को आइडिया नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसे डिस्क्वालीफाई क्यों किया जा रहा है। उन्होंने नियमों के खिलाफ कुछ किया होगा। नवदीप ने यह भी कहा कि ईरान के थ्रोअर ने अपने देश की जर्सी भी नहीं पहनी थी। वो बोले, कुछ भी क्लियर नहीं था। मुझे लगा कि उन्होंने कुछ गड़बड़ की होगी। उन्होंने अपने देश की ड्रेस का ऊपरी हिस्सा भी नहीं पहना हुआ था। मुझे लगा कि यही बात होगी, लेकिन इसका कारण कुछ और ही निकला। देवेंद्र झाझरिया ने इस मामले में कहा, IPC के कोड ऑफ कंडक्ट में वो अनुशासनहीन करार दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ जो भी देश भाग लेते हैं सबसे पहले उनका झंडा जाता है IPC के पास। आप उसी झंडे के अंडर गेम्स में भाग लेते हैं। उन्होंने अनुशासनहीनता की, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। सबको नियमों का पालन करना होता है, इन्होंने नहीं किया, इसलिए ये फैसला लिया गया। बता दें कि जावलिन की F41 कैटेगरी में ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। 23 साल के नवदीप ने टोक्यो गेम्स में चौथे नंबर पर फिनिश किया था। पानीपत से आने वाले नवदीप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। उन्होंने 2017 में पहली बार जावलिन में इंटरनेशनल मेडल जीता था। ये मेडल एशियन यूथ पैरा गेम्स में आया था। नवदीप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हैं। बेंगलुरु में ड्यूटी करने वाले नवदीप इसी साल जापान के कोबी में हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। पेरिस में इन्होंने भारत को 7वां गोल्ड मेडल जिताया है। भारत इस इवेंट में इस बरस 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। टीम इंडिया मेडल टैली में 18वें नंबर पर है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।